हाँ, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के नए क्लास में आज हम लोग का इससे पिछले क्लास में रिलेशन एंड फंक्शन पूरी तरह से ख़त्म कर दिए थे और आज हम लोग मैट्रिक्स शुरू करेंगे। तो भगवान गणेश की कृपा से आज हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स शुरू करेंगे। आइए इसमें पहले देखते हैं इस चैप्टर में आखिरकार पढ़ना क्या क्या है, क्योंकि इसमें पीछे हम बताए थे कि ये चैप्टर क्या है, उतना भारी नहीं है, बहुत हल्का चैप्टर है। तो इसमें देखिए इसमें जो है ना कुल मिलाकर के 4 गो प्रश्नावली हैं। उसमें क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा। प्रश्नावली 3.1 में आप व्यू परिचय और प्रकार पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद 3.2 में आप व्यू पर संक्रियाएं पढ़ना पड़ेगा। 3.3 में आप व्यू का परिवर्त ट्रांसपोज जिसको बोलते हैं सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक जो होता है उसको पढ़ना पड़ेगा। और 3.4 में व्युत्क्रमणीय पढ़ना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ को हमको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग पहले सबसे पहले बात करते हैं कि आप व्यू आखिरकार होता क्या है। तो जैसे देखिए मतलब दैनिक जीवन में इसका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। मान के चलिए कोई या जितना भी मशीनी क्षेत्र होता है जहाँ पर चार्ट बनता है ना, समझ लीजिए एक तरह का किसी भी सामान को क्रम व्यवस्था के रूप में सजाने की जो व्यवस्था होता है उस सब में मैट्रिक्स का उपयोग होता ही है। जैसे मान के चलिए कोई लड़का है, रवि हो गया, राम हो गया, मोहन हो गया, ये सब है लड़का, 3 गो लड़का है, ठीक है। अब मान के चलिए ये किताब खरीदता है, ठीक है, उसके बाद कॉपी खरीदता है और कलम खरीदता है। ध्यान से देखिए इसको। जैसे रवि हो गया, 3 गो किताब खरीदा, इसने 2 गो कॉपी खरीदा, 4 गो कलम खरीदा। इसने 5 किताब खरीदा, 3 गो ये खरीदा और 6 गो कलम खरीदा। उसके बाद मोहन जो है मान के चलिए 2 हो गया, किताब खरीदा, 4 गो कॉपी और 3 गो क्या चीज़ खरीदा, कलम खरीद लिया। तो इसको जो है एक तरह से आयताकार रूप में 3 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, उसके बाद 2 हो गया, 4 हो गया और 3 हो गया। इसको आयताकार क्रम में जो सजाएंगे ने सिस्टमैटिक ढंग से, वही क्या हो जाएगा, हमारा एक तरह का आव्यूह होगा। तो आव्यूह का हम लोग परिभाषा क्या लिख सकते हैं कि आव्यूह जो होता है ने फलनों या संख्याओं पर क्या होता है, क्रम विन्यास होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, आव्यूह कहलाता है। तो आयताकार हम इसलिए बोले हैं, मान के चलिए अगर यहाँ पर कलम नहीं खरीदता, ये कलम नहीं खरीदता, कलम ये क्या करता, नहीं खरीदता, तो मान के चलिए ये बन जाता और 2 ही लड़का रहता, मोहन रहता, तो एक वर्ग के रूप में हो जाता ये। तो वर्ग भी तो एक आयत ही है, इसलिए इसको बोलते हैं आयताकार क्रम में सजाने की व्यवस्था को। जैसे कलम मान के चलिए लिया था ना, ठीक है, कलम 4, 6 और 3 को लिया था। तो इसके परिभाषा में लिख सकते हैं मैट्रिसेस के, यानी मैट्रिक्स का परिभाषा में आव्यूह में, आव्यूह का होता है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। इसके परिभाषा में लिख सकते हैं संख्याओं या फलनों का, संख्याओं या फलनों का, संख्याओं या फलनों का क्रम विन्यास, आयताकार क्रम विन्यास ही आव्यूह कहलाता है, आव्यूह कहलाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें हमको 2 बात जानना बहुत जरूरी है कि देखिए जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल में इसके हम दे दिए कि 2 ले लिए, 4 ले लिए, 6 ले लिए, 5, 2 आयोटा ले लीजिए, 6, 1, 3 ले लिए। ये हमारा क्या हो गया, एक तरह का आव्यूह का उदाहरण हो गया। उसी प्रकार से 3 ले लिए, 2 ले लिए, 4 ले लिए, 5 प्लस आयोटा ले लिए, √3 ले लिए, 5 ले लिए, 3 ले लिए, √2 प्लस आयोटा ले लिए, 6 ले लिए। ये सब हमारा किस चीज़ का उदाहरण हो गया, ये सब हो गया मैट्रिक्स का उदाहरण, यानी आयताकार क्रम विन्यास। आराम से इसको लिख सकते हैं। जैसे मान के चलिए 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये भी हमारा एक तरह का आव्यूह हो गया, वर्ग आव्यूह। ये हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन सा प्रकार का आव्यूह होता है, किस तरह से होता है। आई होप कि ये आव्यूह तो आप जरूर समझ गए होंगे, क्योंकि आव्यूह हमारे दैनिक जीवन जितना भी उपयोग होता है
दुकान से ले करके और हर एक बड़े बड़े चीज़ों में जहाँ पर चाट के रूप का चाट बनता है ना, उसमें आव्यूह का उपयोग होता ही है। अच्छा, अब हम लोग जानते हैं इस मैट्रिक्स में जैसे आव्यूह को, यानी आव्यूह जो होता है उसमें अवयव को लिखने का एक ढंग होता है, एक तरीका होता है। तो किसको क्या बोलते हैं वो हम देखते हैं। जैसे मान के चलिए इसको जो है ना मिटाते हैं एक बार, ठीक है, उसके बाद बताते हैं। जैसे देखिए हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, उसमें एक तरह का क्रम होता है, किस तरह से काम करता है वो देखिए यहाँ पर। जैसे मान के चलिए हम ये बोले कि 5, 6, 7, 8 और 9 और 10, ठीक है, इतना इसमें अवयव में अवयव दिए, ठीक है। अब इसको जो है ना, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं तो अच्छा लगेगा। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, जैसे 5 लिए, 6 लिए, 7, 8 और 9, 10, हाँ ठीक है, इतना लिए। इसमें देखिए इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं वो एक बार समझिए। तो इस लाइन जो होगा ना, इस लाइन को, इस पूरे लाइन को, इसको बोलते हैं हम लोग पंक्ति। क्या चीज बोलते हैं? पंक्ति बोलते हैं। इस पूरे लाइन को क्या बोलेंगे? पंक्ति। ये पहला पंक्ति हुआ, ये पूरा, जैसे 5, 7, 9 ये हमारा पहला पंक्ति हो गया। उसी तरह दूसरा पंक्ति क्या हो गया? दूसरा पंक्ति, पंक्ति 2 क्या हो गया हमारा? ये पंक्ति 2, 6, 8, 10 ये हमारा हो गया पंक्ति। यानी कि इस तरह से रहेगा ने, वो हमारा क्या कहलाएगा? मैट्रिक्स में पंक्ति कहलाएगा। और ये जो देखिए इस तरह से रहेगा, यानी कि इस तरह से, इसको बोलेंगे स्तंभ। ये हमारा स्तंभ पहला हो गया। 5 और 6 कहेंगे पहला स्तंभ में कौन कौन है? तो 5 और 6 है। उसी तरह ये हमारा हो गया 7, 8, स्तंभ 2। स्तंभ क्या हो गया? 2, यानी दूसरा स्तंभ हो गया। ये पहला स्तंभ, ये और ये दूसरा स्तंभ। इसी तरह ये क्या हो जाएगा? तीसरा स्तंभ। ठीक है। अगर हम इसमें, अगर हमसे कोई पूछेगा कि पंक्ति 1 के स्तंभ 1 में कौन सा अवयव है, तो पंक्ति 1 के स्तंभ 1 में कौन सा अवयव है? 5 है। इस तरह से हम लोग अवयव को मतलब जान गए। अच्छा, इसको डिनोट किससे करते हैं? पंक्ति को, पंक्ति का देखिए, पंक्ति का जो होता है ना अंग्रेजी, वो होता है रो, RAW, रो। रो मतलब होता है पंक्ति, इसलिए हम लोग पंक्ति को किससे डिनोट करते हैं? R से डिनोट करते हैं। उसी तरह स्तंभ जो है ना, स्तंभ का अंग्रेजी होता है, स्तंभ का कॉलम, COLUMN, कॉलम। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे? C से। ठीक है। अब देखिए इसको नॉर्मल में किस तरह से, जैसे मान के चलिए ये हो गया 5, 6 हो गया, 3, 4 हो गया और 6, 2 हो गया। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा इस तरह से R1 हो जाएगा, यानी कि पंक्ति नंबर 1 का अवयव ये सब, और ये हो जाएगा पंक्ति नंबर 2 का अवयव। ठीक है। उसी तरह कॉलम नंबर 1 का कौन हो जाएगा? 5, 6 कॉलम नंबर 1, 3, 4 कॉलम नंबर 2 हो गया, कॉलम नंबर 3 हो गया। यानी कि इस तरह से इसको लिखते हैं हम लोग। अच्छा, इससे हमको देखिए जब हम लोग रो पंक्ति सीख गए, तो इसमें एक होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स का जो कोटि होता है वो किसको बोलते हैं वो समझिए यहाँ पर। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी कि अवयव की कोटि, अवयव की कोटि, अवयव की कोटि यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, अवयव का कोटि हम किसको बोलते हैं? एक बात समझने का प्रयास करिए। जैसे मान के चलिए ये है, या कोई हम अवयव लिए 5, 6, 3, 4, 2, 3। ठीक है, 5, 6, 2, 4, 3 लिए। अब इसको जो है ना हम लोग रो और कॉलम के रूप में मतलब दिखाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या वो पंक्ति है, पहले हम लोग क्या करते हैं? पंक्ति लिखते हैं। पंक्ति लिखते हैं, जैसे मान के चलिए क्या पंक्ति है? तो 1 और 2, 2 पंक्ति है तो 2 गुना, इसके जब मैट्रिक्स लिखते हैं उसके कोना पर ये आपको लिखना पड़ेगा कि कितना रो और कितना कॉलम का है। कॉलम क्या है? 1, 2 और 3,
तो 3 कॉलम है। ये हमारा जो होता है ना, ये किस चीज का संख्या यहाँ पर दर्शाता है, किस चीज का संख्या दिखाता है, तो पंक्ति का। अगर किसी मैट्रिक्स में लिखा है 2 गुने 3, तो 2 जो दिखाएगा ने वो सबसे पहले जो दिखाता है वो पंक्ति का दिखाता है। ये हो गया पंक्ति का संख्या, पंक्ति का संख्या। ठीक उसी प्रकार 3 जो दिखाएगा ने, 3 हमारा किस चीज को दिखाएगा, तो कॉलम की संख्या को, यानी कि स्तंभ की संख्या को, स्तंभ की संख्या को। ठीक है। अच्छा, इससे हमको फायदा क्या होता है, अगर हमें किसी अवयव का कोटि अगर दिया रहेगा, कोटि अगर दिया है, तो उसका हम लोग अवयव बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एगो अगर हमें दिया रहेगा 5 है, 3 है, आयोटा है, 2 है, 3 है, 6 है, ठीक है, ये दिया है, या और 2-3 ले लीजिए, 4 है, 5 है, 6 है, उसके बाद 3 है, √3 है, 4 है। ये हमको मैट्रिक्स मान के चलिए दिया गया है। इसका अवयव का कोटि कितना है, 1 2 3, यानी 3 गो अगुने, यानी कि क्या, पंक्ति का संख्या 3 है और कॉलम का संख्या 1 2 3 और 4, तो 4 गो दिया गया है। अब इसमें कहेगा हमको पंक्ति का अवयव का संख्या निकालने के लिए, तो इसमें देखिए अवयव का संख्या कैसे निकलेगा। अवयव की संख्या, अवयव की संख्या बराबर हम लोग क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स का जो ये कोटि होता है इसी को बोलते हैं कोटि। अगर इसका कोटि पूछेगा, अगर इसका कोटि पूछेगा तो अवयव का कोटि तो 3 गुने 4 होगा। अगर अवयव का संख्या पूछेगा तो संख्या 3 गुने 4 बराबर 12 होगा। ठीक है। संख्या जब पूछेगा तो आपको गुना करके पूरा लिखना पड़ेगा, लेकिन कोटि पूछेगा, अगर ये नहीं दिया रहता, यहाँ पर ये नहीं दिया रहता, तब पूछता अवयव का कोटि, तो 1 2 और 3, तो 3 और गुने में 1 2 3 और 4, 4, ये हमारा अवयव का कोटि हो जाता है। इसमें अवयव की कोटि, कोटि बराबर क्या हो जाएगा, तो कोटि हो जाएगा 3 गुने 4, 3 गुने 4 करके ही हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। और जब संख्या पूछेगा इसमें तो पूरा गुना करके हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। इससे आगे इसको मिटा करके हम बताते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग जो है ना मैट्रिक्स को, यानी कि उसमें जो अवयव होता है यानी पंक्ति और कॉलम, उसको शॉर्ट में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो देखिए। यानी शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन। देखिए शॉर्ट में इसको लिखा जाता है, मतलब सवाल किस तरह से हमको सवाल बुक में मिलेगा वो देखिए। जैसे हमको यहाँ पर ए और आई और जे इस तरह से आपको लिखा रहेगा, इस तरह से लिखा रहेगा, और इसमें मान के चलिए लिखा रहेगा 2 गुने 3, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ए थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और आई और जे, तो आई जो दिखाता है ना पहला वाला, वो हमारा पंक्ति को दिखाता है। आई क्या दिखाता है, यानी कि पहला वाला जो रहेगा ना, पहला वाला पंक्ति को दिखाता है, पंक्ति को दिखाता है। इसको नॉर्मली किस चीज से लिखा रहेगा, तो आई लिखा रहेगा, आई क्या चीज लिखा रहेगा, आई लिखा रहेगा। ठीक है। और ये दूसरा वाला जो होता है, जैसे ए आई जे है, आई में पहला है, तो पहला वाला किस चीज को दिखाएगा, तो हमारा दिखाएगा पंक्ति को, और दूसरा वाला जो रहेगा ना वो हमारा दिखाता है स्तंभ को। दूसरा वाला क्या चीज को दिखाता है, दूसरा वाला स्तंभ को दिखाएगा, स्तंभ को दिखाता है। ठीक है। दूसरा वाला स्तंभ को दिखाता है। इसको डिनोट किससे करते हैं, तो इसको डिनोट करते हैं जे से। क्या चीज से, जे से करते हैं। ठीक है। अगर हमको ए आई जे और इसका कोटि दिया गया 2/3, इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि किस चीज का बोल रहा है, कितना बाय कितना का रचना करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर 2/3 दिया गया है ना, ये पहला वाला जो है वो तो हम समझ में करते हैं क्या होता है, पंक्ति होता है। पंक्ति यानी कि इस टाइप का,
तो इसका जो इस तरह के मैट्रिक्स का निर्माण होगा ना, देखिए किस तरह से होगा। यानी कि कह रहा है दूगो पंक्ति लेने के लिए, पंक्ति हम क्या लेंगे, दूगो लेंगे, ठीक है। पंक्ति दूगो ले लिए क्योंकि 1 और 2, पंक्ति दूगो हो गया, और 3 और कॉलम स्तंभ कर रहा है 3 गो, तो स्तंभ 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, स्तंभ हो गया। इसको बोलेंगे 2/3। ये हमारा हो गया कौन, ये देखिए, और ये देखिए, ये हो गया R1 और ये R2 हो गया, ठीक है। ये हो गया C1, ये C2 और ये C3 हो गया। इस तरह से क्या 2/3 का मैट्रिक्स मिलकर के तैयार हो गया। इसी पर अगर हम बोलते हैं कि एक क्वेश्चन लेते हैं कि AIJ दे दिया, बोले 2/3 इसका मैट्रिक्स बनाइए, तो किस तरह से बनेगा। तो इसमें देखिए, इसमें तो कह रहा था 2/3, सॉरी ये जो है 3/2 कर लीजिए, 3/2, 3/2 का बनाना है। अब तो 3/2 का बनेगा कैसे, तो हम जानते हैं पहला वाला क्या होता है, इसको जो है ना पढ़ते हैं 3/2, इसको बोलते हैं कोटि। ये पूरा व्यू हो गया, इसका ये कोटि हो गया। तो पहला वाला हमारा आई जो होता है वो क्या दिखाता है, पंक्ति को। तो यहाँ पर देखिए, हमको देखिए पंक्ति कितना लेना है, आई का मान, यानी पंक्ति कितना लेना है 3, तो 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 पंक्ति हो गया। कॉलम कितना लेना है 2, तो 1 और 2, यानी 1 और 2 कॉलम हो गया। 3 पंक्ति हो गया, 2 कॉलम हो गया, ठीक है। इस तरह से इसको 3/2 आराम से लिख सकते हैं, यानी कि 6 अवयव, इससे अवयव का भी पता चल जाएगा। इसमें देखिए 3 दूना 6, 6 अवयव इसमें भी होना चाहिए था, 2, 4, 6 अवयव है, 3 दूना 6, 6 अवयव इसमें भी है, लेकिन इसका कोटि बदल गया है, यानी स्तंभ ज़्यादा है, किसी में कम है। इसमें स्तंभ 3 गो हो गया है, इसमें स्तंभ 2 गो। तो ये हमारा क्या हो गया, R1 हो गया, ये हमारा हो गया R2 और ये हमारा हो गया R3। उसी तरह ये C1 कॉलम फर्स्ट और C2, ठीक है। उम्मीद है कि इतना समझे होंगे आप। अब इससे आगे जो है ना, हम एक सवाल लेकर के बताते हैं कि हमको किस तरह से निकालना रहता है, वो हमको सवाल में पता चल जाएगा, ठीक है। इसको मिटाते हैं, अब एक सवाल बनाते हैं। और एक बात देखिए, अवयव को जब हम लोग मतलब डिनोट करेंगे ना, तो हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखेंगे। जैसे कोई अवयव हम लिखे कि A बराबर, तो A बराबर लिखे 5, 6, 3, 4। ये हो गया कितना बाय कितना का है, 1 और 2, 2 गुने 1, 2, 2/2 का मैट्रिक्स है ये। तो इसको हमेशा डिनोट करेंगे किस चीज़ से, हमेशा इसको डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर से। और ऐसे इस तरह से A बराबर कभी मैट्रिक्स नहीं लिख सकते, हमेशा यहाँ क्या लेना पड़ेगा, कैपिटल लेटर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम लोग जो है ना सवाल बनाते हैं। देखिए इस सवाल को बनाते हैं। इसमें कह रहा है कि एक ऐसे 3/2 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव AIJ बराबर 1/2 मोड के अंदर I-3 के द्वारा प्रदत्त है। मतलब अवयव हमको बनाना है और अवयव का कोटि हमको दे रखा है कि किस तरह का अवयव बनाना है, ठीक है। यानी कि देखिए यहाँ पर किस तरह का अवयव बनेगा आपका, AIJ जो दिया गया है वो 3/2 का दिया गया। 3/2 कहने का मतलब किस तरह का बनेगा, तो ऐसा अवयव बनेगा जिसमें पंक्ति, यानी कि पंक्ति का संख्या 3 को रहना चाहिए। जैसे पंक्ति मान के चलिए ये है, 3 को पंक्ति लेना पड़ेगा, यानी कि A और A, ठीक है। और 2 गो क्या है, स्तंभ है, यानी कि स्तंभ भी मान के चलिए ये 3 गो पंक्ति हो गया ना, ये हमारा हो गया मान के चलिए R1, ये R2 और ये R3 हो गया। उसी तरह ये C1 C2 हो गया। अच्छा, और इसको मतलब दर्शाते कैसे हैं, इस A को मान के चलिए पहला पंक्ति का, पहले पंक्ति लिखते हैं यहाँ AIJ बराबर, अब ये समझाए I क्या होता है, पहला वाला अवयव होता है। तो पहला वाला हमारा क्या होता है, पंक्ति।
तो पंक्ति कौन है, पहला पंक्ति है, कॉलम कौन है, पहला A11। ये देखिए यहाँ पर ये पहला पंक्ति है तो 1, और कॉलम कौन है, दूसरा, तो 1 2। ये देखिए दूसरा पंक्ति है कॉलम पहला तो 2 1। इसको देखिए ये पंक्ति कौन है, दूसरा पंक्ति है कॉलम दूसरा तो 2 2। तीसरा पंक्ति है पहला कॉलम है, सॉरी 3 1 होगा, तीसरा पंक्ति और पहला कॉलम, उसके बाद तीसरा पंक्ति और दूसरा कॉलम। इस तरह से अवयव इसमें लिखाता है। अब हमको जो है ने इसका मान निकालना है, Aij बराबर इतना, और उसके बाद हमको अवयव निकालना पड़ेगा कि इसके जगह पर क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले हम A11 निकाल लेते हैं। उसके लिए हमें समीकरण दे रखा है, हमें समीकरण क्या दे रखा है, तो Aij बराबर 1/2 और मोड के अंदर i-3 जे दे रखा है, ठीक है, ये हमें समीकरण दे रखा है। अब इसमें जो है ने ये अवयव पहले निकाल लीजिए कि क्या आएगा। तो A11 देखिए, ए आई के जगह 1 है, जे के जगह 1, 1 मतलब कि पहले ये निकालिए 1 1 A11 तो 1/2। हम लोग जानते हैं पहला वाला आई का मान होता है, तो आई के जगह पहला मान क्या है, 1 है, -3 गुने दूसरा जे का मान दूसरा वाला होता है, दूसरा वाला अवयव 1 है, इसको आगे कीजिए तो 1/2 आएगा। उसके बाद देखिए मोड के अंदर 1 और माइनस के 3 गुने 1 किसके बराबर होता है, 3 के बराबर, तो 3 लिखिए। उसके बाद देखिए 1/2 और मोड के अंदर आ जाएगा 1 -3 है तो -2 आएगा। अच्छा, हम लोग जानते हैं मोड के अंदर कोई भी निगेटिव चीज रहता है तो बाहर निकलता है तो पॉजिटिव होता है, तो 1/2 गुने ये पॉजिटिव हो जाएगा बाहर तो 2, ये से ये कट गया तो 1 आया, यानी कि हमारा पहला जो अवयव ये 1 1 है ने वो 1 आ गया। अब हम उसी तरह A12 निकाल करके देखते हैं। पहले ये 1 1 निकाल लिए, अब ये 1 2 निकाल के देखते हैं। 1/2 मोड के अंदर आई के जगह क्या होगा, तो पहला अवयव यानी 1 -3 गुने जे के जगह क्या 2, यानी कुल मिलाकर यही समीकरण हमको बैठा करके निकालना है, ठीक है। तो 1/2 और मोड के अंदर देख लीजिए 1 का 1 और -3 दूना 6, तो हमारा आ जाएगा 1/2 × 1 और माइनस के 6 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो 1/2 गुने में ये मोड से बाहर आएगा -5 तो प्लस का 5 यानी 5, तो कुल मिलाकर के क्या आ जाएगा 5/2। तो ये A12 कितना आया 5/2। उसी तरह ये निकालते हैं, देखिए यहाँ पर A21 निकालिए 1/2 और मोड के अंदर। अब देखिए आई के जगह यहाँ 2 होगा क्योंकि पहला वाला क्या होता है, आई होता है, तो आई के जगह 2 और -3 गुने और जे के जगह 1 बराबर 1/2 और मोड के अंदर 2 और -3 गुने 1 तो 3, तो 1/2 गुने -1 मोड के अंदर 1/2 और गुने में 1 बाहर आएगा तो 1, तो 1/2 ही आएगा, ठीक है। उसी तरह A22 निकाल कर देखिए, A22 1/2 इंटू पहला वाला क्या चीज होता है, तो पंक्ति, तो 2 और -3 गुने 2 दोनों है तो 2 जगह बैठा दीजिए 1/2। उसके बाद देखिए 2 -3 दूना 6, तो 1/2 और मोड के अंदर -4 आएगा तो 1/2 और गुने में 4 बाहर कर देंगे तो +4 हो जाएगा, 2 से काट देंगे 2 दूना 4, यानी कि कुल मिला करके A22 कितना आ गया 2 आ गया। अब हम लोग A31 निकाल के देखते हैं। A31 तो 1/2 इंटू में 3, आई के जगह 3 है तो 3 -3 गुने और 1, तो कुल मिलाकर हमारा आ जाएगा 1/2 और मोड के अंदर तो 3 और -3 यानी 1/2 मोड के अंदर में 0, तो मोड के अंदर 0 है तो 0 बाहर निकलेगा तो 1/2 गुने 0 बराबर हमारा 0 ही आएगा। तो A31 कितना आ गया, A31 आ गया हमारा 0। अब लास्ट है A32 निकाल कर देखिए 1/2 और आई की जगह 3 पहला वाला 3 और -3 गुने 2 जे के जगह बराबर 1/2 और मोड के अंदर 3
-3 दूना 6 बराबर में 1/2 और 3 और माइनस का 6 है तो कुल मिलाकर के ये -3 हो जाएगा। अब -3 होगा तो ये बाहर आएगा तो 1/2 गुने में 3 यानी 3/2 हमारा आ जाएगा। ठीक है, 3/2। तो कुल मिलाकर के ये सारा चीज हम निकाल लिए। अब ये सारा चीज निकालने के बाद हमारा आव्यूह बन करके तैयार हो जाएगा। अब देखिए किस तरह से तैयार हो जाएगा। 3/2 का आव्यूह यहाँ पर देखिए। अतः आव्यूह बराबर आव्यूह कौन कैसा निकलेगा तो एक बात देखिए यहाँ पर। पहले तो देखिए ले लिए ये A11 कितना आया है, A11 आया है 1। ठीक है, A12 के जगह 12 कितना आया है तो 5/2 आया है। ठीक है, A21 कितना आया है, 21 आया है 1/2। और A22 कितना आया है, A22 आया है 2। A31 कितना आया है, 31 आया है 0। और ये 32 कितना आया है तो 3/2। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमारा जो आव्यूह बनेगा इस सवाल का वो बनेगा ये। उम्मीद है कि आप ये जरूर सवाल समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें जो है ना मतलब ये चैप्टर बोले हैं ना बहुत हल्का ही चैप्टर है। इसमें देखिए मतलब है क्या करा 3/2 आव्यूह का रचना करने के लिए, यानी कि 3/2 का आव्यूह किस तरह से हमको निकलेगा तो इसी तरह से निकलेगा। 3 को पंक्ति रहेगा, पहला वाले को पंक्ति बोलते थे, दूसरा वाले को कॉलम यानी स्तंभ। तो 3 को पंक्ति ये हो गया और स्तंभ 2 गो है। तो इस तरह के आव्यूह हमको निर्माण करना है। उसके लिए एक समीकरण दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि मान के चलिए हम कौन सा अवयव निकाल रहे हैं। तो पहला रो का पहला कॉलम का अवयव निकाल रहे हैं, यानी पहला रो ये हो गया यानी पंक्ति, और पहला स्तंभ ये हो गया तो ये हो गया। अगर कोई बोलेगा दूसरा रो का पहला स्तंभ का अवयव कौन है तो दूसरा रो का पहला स्तंभ का अवयव A21 के जगह पर कौन है 1/2 है। ठीक है, उम्मीद है कि ये सब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग लेक्चर नंबर 2 में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।